नात खा फतवा देना शुरू कर दें, इशारा कर रहा हूं, जिस कौम को नात खा फतवा दे के अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ता हूं और अपनी जगह लेता हूं। कुल शरीफ का वक्त भी हो चला है, 12:55 पे कुल शरीफ होना है। उसके बाद हुजूर सीधी सरकार गुलाम रसूल मियां साहब क़िबला की नसीहाना गुफ्तगू सुन करके इंशाअल्लाह हम अपने घरों को जाएंगे। देखिए ये फैज़ान अहले बैत आप देख रहे होंगे, इसकी शुरुआत हजरत मौलाना रहमुल्लाह खां साहब क़िबला कोलकाता के रहने वाले हैं, 2010 में उनकी नसीहताना गुफ्तगू से की गई और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि अपने दिलों में अहले बैते रसूलुल्लाह की मोहब्बत को जगह दी जाए। अल्लाह का शुक्र है कि इन कम दिनों में, इन 15 सालों में हमने बहुत कुछ नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर किया है कि इस गांव में ऐसे उलमा पैदा हो गए हैं जो मोहब्बत अहले बैत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौलाना रईस साहब, मौलाना नसीम साहब और ऐसे बहुत से बच्चे हमारे गांव में हैं जो आज पढ़ लिख करके मसलके आला हज़रत का पासवान बने हुए हैं। और मैं बारहा कहा करता हूं कि हमारा मिशन तरवीजे मसलके आला हज़रत है। हुजूर ताजुश शरिया का कलाम मैंने पिछले उर्स में भी पढ़ा था कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। याद रखिए जिसके दामन में दामने गौसे आज़म है और जिसके सिरयानों में हुब्बे अहले बैत है, वो अल्लामा इकबाल की ज़बान में ये कहता नजर आएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इसलिए मोहब्बत अहले बैत को जगह दीजिए, इसके मुस्तफा को जगह दीजिए। जो दिल यादे मुस्तफा से मुअत्तर और पुर है, वही दिल यकीनन अपने लिए मोहब्बत रसूल की जगह रखा करता है। और जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद मेराज साहब क़िबला, हमारे बड़े अच्छे दोस्त मौलाना मिनहाज साहब क़िबला, इन तमाम रुफ़क़ा की मेहनतें रहीं और वक्त भी कम रहा। मैंने मदारिस से राब्ते भी किए, लेकिन एक हफ्ते में क्या तैयारी होगी। 2 चीज़ें इस बार करने की कोशिश की गई। पहला यह कि मेरे दादा सैयद अबुल हसन अली रहमा, उम्मन लोग आते थे तो कहते थे ये सब किसका उर्स मनाते हैं, कौन है ये, तो मैं उन्हें ज़बानी एतबार समझाता था। देखिए हमारे घर वालों ने, हमारे बुजुर्गों ने और बादे करबला सादात ने अपने आप को छुपा लिया। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, एक कल तक सैयद नहीं थे, आज सैयद कहां से बन गए, है कि नहीं? कल तक ये कुछ और थे, आज कुछ और क्या हो गए। एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी इस कौम का। अब नात पढ़ने वाले लोग जिनका मेयार क्या है, यूं तो अजमते नात के ताल्लुक से देखा जाए तो नादखा का मर्तबा बहुत बुलंद होता है, लेकिन आमतौर से शायरी करने वाले जो शोरा के शेर को पढ़ते हैं नादखा, खालिद साहब क़िबला माशाअल्लाह इल्मी शख्सियत हैं, बहुत सारे जिम्मेदार उलमाए करम। वक्त मेरे पास नहीं, मैं तकरीर के लिए खड़ा नहीं हूँ, खिराजी अकीदत के लिए खड़ा हुआ हूँ। और बड़ी माजरत, बस कुल शरीफ की महफिल करीब है और वक्त हो चला है। एक बात, जब नात खा फतवा देना शुरू कर दें, इशारा कर रहा हूं, जिस कौम को नात खा फतवा दे के समझाना शुरू कर दें, उस कौम की हालत क्या होगी। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। जिसे गवैया कहा गया है, मैं नौज़ बिल्लाह किसी नादखा की तरकीब नहीं कर रहा, लेकिन एक नादखा की हैसियत क्या है आप समझ सकते हैं। और ऐसा नादखा किसके मुकाबले में फतवा दे रहा है,
उसके मुकाबले में फतवा दे रहा है जिसे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद अहले सुन्नत का। आला हजरत ने कहा सैयद के लिए शजरे की जरूरत नहीं। पढ़िए फतवा रज़विया शरीफ, सारे उलमा बैठे हैं यहाँ मौजूद हैं। मैं इसलिए मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। बड़ा बुज़दिल माहौल हो गया है। एक नातखा गवैया आला हजरत के मुकाबले में देखिए क्या हैसियत है। आला हजरत का एक दीवान हदाई के बख्शिश है। उस हदाई के बख्शिश के अंदर एक नात है और उस नात का मतला ये है कि सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और आला हजरत की इल्मी बसीरत देखिए, आला हजरत की फिक्र देखिए, उनकी इल्मी बसीरत देखिए और आला हजरत के बुलंद ख्याल को सलाम कीजिए। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। माशाअल्लाह हमारे इरफान भाई माशाअल्लाह अहले अकीदत है। अल्लाह ताला इनकी अकीदत को सलामत रखे। मैंने पूछा आला हजरत से, आला हजरत आपने बच्चा बच्चा नूर कहते वक्त शजरा देखा था? पालकी से आले रसूल को उठाते वक्त शजरा देखा था? फासिको फाजिल सज्जिद की ताजीम करते वक्त शजरा देखा था? तो आला हजरत ने फरमाया सुन, सज्जिद के लिए शजरे की जरूरत नहीं है, इतना काफी है कि वो मशहूर है, सज्जिद है। बस ये कह के मान ले, उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से कुछ काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इन्हें माना इन्हें जाना, न रखा गैर से कुछ काम। इसलिए हमारे नातखा हजरात फतवा देना बंद कर दें। फतवा चाहिए तो मुफ्ती से लिया कीजिए और किसी के ताल्लुक से हमा शुमा की हैसियत नहीं कि वो जबान दराजी करे। अगर आप मुझे समझना चाहते हैं तो मेरे वहां तशरीफ लाइए। ऐसे नहीं आ सकते तो 1 नवंबर को फैजान अहले बैत में दावत आम में वहां आइए, मेरे दस्तरखान पे मेरे साथ बैठिए, तब पूछिए हिदायतुल्लाह शम्सी क्या चीज है, तब पूछिए सादात किसे कहते हैं, तब पूछिए सैयद अबुल हसन कौन थे, मीर शुजात कौन थे, मीर शफात कौन थे, मीर गफूर कौन थे। अल्हम्दुलिल्लाह 7 पुश्तों से 200 सालों से मरमन शरीफ में सादात लगते हैं और मीर के नाम से मशहूर हैं। अल्लाह का फजल है, ये रब का सदा एहसान है। और जिसे मीर समझ में न आए वो मीर अब्दुल वाहिद बिलगरानी को देखे। समझ रहे? इसलिए तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। अल्लाह ताला हम सब के सरों पे अहले बैत अतहार के दामन को दराज फरमाए। मैंने वक्त आपका ले लिया, बस ये तकरीबन 3 बच्चों ने हज़रत तकरीर में हिस्सा लिया और 3 ही बच्चों ने मकाला नगारी की। जो इनामी मुसाबका रखा गया था, वक्त कम रहा और इसमें हमारी भी काफी कमी हो सकती, लेकिन आइंदा साल ये प्रोग्राम फिर होगा और इंशाअल्लाह इनाम की रकम भी कुछ ज्यादा रहेगी। इससे मैं अभी बता दे रहा हूँ। और ये जिलाई मुसाबके के साथ साथ 3 अज़ला के लिए इंशाअल्लाह रखा जाएगा। इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। तो इन 6 बच्चों ने जो हिस्सा लिया है, मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद मुदस्सिर रजा मुतल्लिम मदरसा दाहूगंज, इन्होंने खिताब फरमाया, वो तशरीफ लाएं। और मोहम्मद रजा मुतल्लिम दाहूगंज, ये मुफ्ती मेराज साहब की मेहनत है। और मोहम्मद रिजवान मुतल्लिम मदरसा गौसिया फैजुल उलूम मैहरवा। और मकाले में 3 बच्चे जो शामिल हुए थे, मोहम्मद हसन रजा मुतल्लिम दारुल गरीब नवाज दाहूगंज, मोहम्मद रजा मुतल्लिम दारुल गरीब नवाज दाहूगंज और मोहम्मद खालिद रजा इब्न मौलाना इमामुद्दीन ये मुतल्लिम जामिअतुल मदीना। इन बच्चों को हुजूर सैयद गुलाम रसूल मियां साहब क़िबला के जरिए इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। इन्होंने जो हिस्सा लिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इनाम जो ऐलान था उस एतबार से नहीं, बल्कि उलमा ने फैसला किया।
सारे उलमाए कराम मौलाना मोहम्मद साहब मिसबाही और जो मौलाना मिनाज साहब, ये सारे रहमतुल्लाह साहब सब ने फैसला किया इन्हें एजाजी इनाम से मुसर्रफ किया जाए। और वालिद ग्रामी सैयद इज़हार साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और एक के बाद दीगरे बच्चों को अपने हाथ से हुजूर सैयद गुलाम रसूल मियां साहब के हाथ से इनाम इकराम के जरिए नवाज़िन की हौसला अफजाई फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों के वालिदैन की उम्र में बरकतें अता फरमाए। मेरे वालिद साहब सैयद इज़हार अली साहब, अलहाज सैयद इज़हार अली साहब, और ये जो प्रोग्राम होता है ये इन्हीं की मेहनतें हैं, इन्हीं की काविशें हैं। जी माशाअल्लाह, जल्दी कीजिए, कुल शेफ का टाइम हो गया है। और मेरे चचा डॉक्टर सैयद तजमुल हसन क़िबला और बेखुसूस हमारे बिरादरान सैयद मुजीबुर रहमान साहब, सैयद फैज़ुल कमर साहब, इनका ताउन शामिल रहता है। चूँकि हम लोगों के पास कोई मुरीदों का हल्का नहीं है तो बज़ाते खुद इस काम को किया जाता है, जिसमें हमारे अहबाब भी कुछ 100-200 या जैसे भी जो रकम जिसके पास मैसर होती है वो लोग पेश कर दिया करते हैं। तो पहला इनाम हुजूर सैयद गुलाम गौस मियां साहब के हाथों बच्चे को दूसरा इनाम मोहम्मद रजा, मैं चचा डॉक्टर तजमुल हसन साहब को होते हैं। तीसरा इनाम मोहम्मद रिजवान, मौलाना पीर तरीक़त रहबर राय शरीयत मौलाना सैयद आजुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि मोहम्मद रिजवान को अपने हाथों से इनाम दें। मोहम्मद हसन रजा, मैं अपने भाई सैयद फैज़ुल कुमार साहब गुजारिश करूंगा कि उनको इनाम दें। और मोहम्मद रजा मुतल्लिम दारुल नवाज, हाँ बच्चों को नाम देते जाइए। मोहम्मद रिजवान को ले गया ना, मोहम्मद हसन रजा को दे दीजिए। हाँ मोहम्मद रजा दूसरा बच्चा जो मकाला लिखा था, हज़रत से मुसाफा आप लोग कर लें। और तीसरा बच्चा मोहम्मद खालिद। अब कुल शरीफ के बाद हज़रत का बयान होगा, आप हज़रात बयान सुन करके तशरीफ़ ले जाएं, दुआ खानी होगी, फिर अपने घर की तरफ आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।